students, today I would like to discuss very important aspects in TGT and PGT examination. As all of you know, literary forms, device, terms, movement, ये पार्ट इंग्लिश लिटरेचर में बहुत महत्व रखता है और बेसिकली टीजीटी पीजीटी जैसे एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लिटरेरी फॉर्म्स में। तो इस पीडीएफ के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि जो क्वेश्चन है उस सीरीज में कुछ क्वेश्चंस आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हाट इज कैंटो? अब देर आर फोर ऑप्शंस: ए रिसाइटेबल सेक्शन ऑफ ए लॉन्ग पोएम, ए लॉन्ग पोएम, लिरिकल स्टेंजा, ए लॉन्ग पोएम। तो देखिए इसमें जो आपका ये लिरिकल स्टेंजा या लॉन्ग पोएम, ये तो कोई बात बनी नहीं। तो ये क्या बनी कि इसमें कैंटो जो होता है पाठक द्वारा जो रिसाइटेबल पार्ट होता है लॉन्ग पोएम में, उसको कैंटोज में, जैसे स्पेंसर की फेरी क्वीन है, बहुत सी ये जैसे चैप्टर होता है वैसे कैंटोज। तो इसमें हम जो एप्रोप्रिएट आंसर लगाएंगे वो ए। कौन सा? ए। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। पहले तो आपने ए देखा, आइए आगे बढ़ते हैं। हु इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स इन इंग्लैंड? तो देखिए मैंने कई बार इस पर चर्चा की है कि ब्लैंक वर्स जो है वो इंग्लैंड में, वैसे तो जो आइम्बिक पेंटामीटर की अनरिदमिक पैटर्न है मेट्रिकल यूनिट में, उसमें 10 मात्राओं वाला जो पार्ट होता है और जिसमें रिदम ना हो, उसको मार्लो ने सबसे सशक्त किया। इसलिए ब्लैंक वर्स इन इंग्लैंड हम लेंगे मार्लो को। किसको लेंगे? मार्लो को। इसलिए इसका सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What kind of poem is a monody? तो देखिए मोनोडी जो होता है वो एक पोएम है, मोनोडी, जिसमें सैडनेस का, सारो का भाव हो। तो व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज ए मोनोडी? ए पोएम ऑफ वेलकम, ए पोएम ऑफ सारो, ए पोएम अबाउट नेचर, ए पोएम ऑफ मैरिज। मोनोडी, थ्रेनोडी और एलेजी, ये सब पोएम ऑफ सारो के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसमें हम एक चुनेंगे, पोएम ऑफ सारो। कौन सा चुनेंगे? पोएम ऑफ सारो, यानी बी। इसके बाद हम लोग अगले में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। What is epic? A brief poem classical in style in form of a dialogue between shepherds, a poem of strictly formal kind, a poem which can be sung, a long narrative poem telling the splendid deed of some hero of history or legend. जो महाकाव्य है वो एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जिसमें एक वैभवपूर्ण, एक शानदार कोई कृत्य किसी पात्र के द्वारा जो ऐतिहासिक महापुरुष के रूप में हो या लीजेंडरी हो, उसको रखते हैं। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम। अब हम लोग अगला देखते हैं, इसका क्या होगा? ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम। क्वेश्चन नंबर
5 में आइए, द टर्म, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू रोमांटिसिज्म। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 टीजीटी पीजीटी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो द टर्म न्यू रोमांटिसिज्म कैन बी एसोसिएटेड विथ W.H. Auden, एजरा पाउंड, इलियट। तो देखिए, न्यू क्रिटिसिज्म जो है, रोमांटिसिज्म, ये इसका प्रादुर्भाव डायलन थॉमस ने किया। किसने किया? डायलन थॉमस ने। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा डी। इसके पश्चात आइए हम लोग अगला देखते हैं। और वो क्वेश्चन ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लैम्पून? व्हाट इज अ लैम्पून? कोर्स सटायर अटैकिंग इन इंडिविजुअल, a stanza in nonsense was ridicule somebody, a dramatic comedy meant to excite laughter, a dramatic entertainment to give pleasure। देखिए, जो लैम्पून होता है, सभी लोग जान लें कि उसमें लैम्पून में इन्फीरियर सटायर और किसी व्यक्ति विशेष पर बोला जाने वाला व्यंग्य है। व्यक्ति विशेष के ऊपर जो लिखा जाता है वो लैम्पून है। जैसे आपने देखा एब्सोलम एंड एरिस्टोफेल है, तो उसमें व्यक्तिगत जो टिप्पणी की जाती है निम्न कोटि की गई है, जिसको जॉन ड्राइडन ने अपना आधार बनाया। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा, इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए कोर्स सटायर अटैकिंग, अर्थात इसमें पहला वाला ऑप्शन होगा। इसके बाद हम लोग अगले उस पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, surrealism was a movement in art and literature which originated in। जो surrealism की बात आई, एक निश्चयवाद जिसको हम फ्रांस से इसका प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा फ्रांस, यानी कि सी। क्या होगा? सी। इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी, और इसलिए सी को चुनेंगे। अब इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ के देखिए। द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ ऑन द स्टेज इन ए ड्रामा सो एज टू अटर थॉट्स अलाउड इज नोन एज। जिसमें अपने आप से बात की जाए और स्टेज पर प्ले में, और वो अटर थॉट्स को, अटर थॉट्स का मतलब जो उच्च विचार है, उत्कट विचार है, जोर जोर से। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें आता है कि अलाउड इज नोन एज, लेकिन वो अपने आप से बात कर रहा है, तो इसको कहते हैं स्वगत कथन, यानी सॉलिलिकी। क्या कहते हैं? सॉलिलिकी। और सॉलिलिकी में आपका आता है कौन सा? सी। तो क्वेश्चन नंबर इसका सी आता है। इसके बाद हम लोग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन लिटरेचर डिनोट्स, प्रश्न आता है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ध्यान से देखें आप लोग। Stream of conscious literature denotes a mode of narration that captures the full flow of a character's mental process, a state of mind, a manner of linguistic expression, और फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, जो चेतना की धारा है, वो ए मोड ऑफ नरेशन है।
जिसमें कैरेक्टर की मेंटल प्रोसेस, जैसे वर्जीनिया वुल्फ वगैरह ने इसका बहुत प्रयोग किया, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए मोड ऑफ नरेशन, यानी पहला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में द लिबर्टी विच पोएट टेक इज कॉल्ड। जो पोएट्स लिबर्टी की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखें ध्यान से कि काव्य लेखन की स्वतंत्रता, उसको लिटरेरी फॉर्म्स के रूप में पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पोएटिक लाइसेंस। फिर देखिए एक लिटरेरी डिवाइस फिगर ऑफ स्पीच के रूप में है। लिटोट्स इज ए ग्रीक वर्ड फॉर प्लेन एंड सिंपल, ओवरशूटिंग, अंडरस्टेटमेंट और अफर्मेशन। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिटोट्स इज ए ग्रीक वर्ड फॉर प्लेन एंड सिंपल, ये यद्यपि ग्रीक वर्ड है और लिटोट्स में जैसे हमने कहा ही इज नो मीन स्कॉलर, तो लिखा जाएगा निगेशन में, आंसर अफर्मेशन में। लेकिन यहां पर ग्रीक वर्ड किस लिए आता है? तो इसको कहते हैं प्लेन एंड सिंपल, यानी कि इसका आंसर होगा प्लेन एंड सिंपल के अर्थ में आता है। व्हाट इज गोथिक नॉवेल? A novel which originated in Goths, a Germanic novel, a type of fiction with medieval setting, a type of fiction set up in Gothic buildings। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें जो फिक्शन होता है वो मेडिवल सेटिंग का होता है गोथिक नॉवेल में, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा, नोट कर लें आप लोग, ए टाइप ऑफ फिक्शन विच मेडिवल सेटिंग। इसके बाद व्हाट इज मींट बाय डॉगरेल? रफ, हैवी एंड जर्की वेरिफिकेशन, ए पोएम रिटन टू एक्सप्रेस ग्रीफ, ए शॉर्ट विटी थॉट प्रोवोकिंग पोएम, और ए पीस ऑफ राइटिंग विद एनिमल्स एज मेन कैरेक्टर। तो देखिए डॉगरेल जो होता है, सभी लोग जानते हैं कि डॉगरेल जो होता है उसमें रफ, हैवी एंड जर्की वर्सिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है, भद्दा और भारी और बहुत ही अव्यवस्थित। तो जो डॉगरेल लिटरेचर में एक बात आई कि क्या होता है, तो वो होता है 13 का ए। क्या होता है? ए। व्हाट इज एन अकेजनल पोएम? ध्यान दें, अकेजनल पोएम में बहुत अच्छा प्रश्न है कि अकेजनल पोएम क्या होती है। ए पोएम रिटन एट रैंडम, ए पोएम रिटन इन द मेमोरी ऑफ डेथ, ए पोएम रिटन टू एडोर्न आर मेमोरीज स्पेसिफिक अकेजन, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक अकेजन, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी आंसर। इस प्रकार से अब ये 14 क्वेश्चन हुए। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ए टाइप ऑफ इंसिडेंट डिवाइस आर फार्मूला विच रिकर्स फ्रीक्वेंटली इन लिटरेचर इज नोन एज। देखिए किसी भी घटना या डिवाइस या फार्मूला जो घटित होता है बार बार साहित्य में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सभी लोग जानते हैं कि जो थीम है वो उसका लिटरेचर में बार बार आना, वही कहलाता है थीम। क्या कहलाता है? थीम। इस प्रकार से आप इसमें देखते हैं कि जो थीम होता है वो थीम पार्ट, अर्थात उसको हम लोग थीम बार बार आती है, इसलिए इसको बी चुनते हैं। द टर्म प्लेटोनिक लव इज टुडे स्टैंड फॉर आइडियल लव ऑफ ब्यूटी, हेवनली ब्यूटी ऑफ गॉड, लव डाइवर्स फ्रॉम सेक्सुअल लव एज प्रोपाउंडेड बाय प्लेटो। तो प्लेटोनिक लव जैसा आप जानते हैं कि निश्चित रूप से लव डाइवोर्स्ड फ्रॉम सेक्सुअल डिजायर, इसमें ये सी वाला, कौन सा पार्ट सही है? सी वाला। और आप देख रहे हैं कि इसको प्लेटो ने
जो सेक्सुअल डिजायर जिस प्रेम में ना हो बल्कि विशुद्ध प्रेम हो। फिर आया हु रिफ्लेक्टेड द ड्रामेटिक मोनोलॉग। सब लोग जानते हो कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, कई बार चर्चा की कि रॉबर्ट ब्राउनिंग इज द इंट्रोड्यूसर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन इंग्लिश लिटरेचर, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 द यूज ऑफ ह्यूमरस कैरेक्टर्स। आइए आज हम 20 क्वेश्चन तक देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर, तो इसमें आता है कि द यूज ऑफ ह्यूमरस कैरेक्टर स्पीचेज आर, क्या होता है, कॉमेडिया, कैथारसिस, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमिक रिलीफ। अर्थात जो इंग्लिश में यूज ऑफ ह्यूमरस कैरेक्टर या उसकी स्पीच होती है वो कॉमिक रिलीफ कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉमिक रिलीफ। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा कॉमिक रिलीफ, यानी कि डी। द टर्म ब्लू स्टॉकिंग मीन्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखें कि जो टर्म होता है ब्लू स्टॉकिंग, उसको ए वोमेन हैविंग और अफेक्टिंग लिटरेरी टेस्ट, जिसको मतलब साहित्यिक रुचियों को प्रभावित करना स्त्रियों में जो होता है उसको ब्लू स्टॉकिंग के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका होगा डी। कौन सा होगा? डी। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अलेक्जेंड्राइन? द स्टोरीज एसोसिएटेड विद अलेक्जेंडर, द विक्ट्रीज ऑफ अलेक्जेंडर एंड इंग्लिश वर्ड्स फ्रॉम विद एन आइम्बिक लाइन ऑफ 6 फीट। तो आप जानते हैं कि अलेक्जेंड्राइन में 6 फीट होते हैं और 12 सिलेबल्स होते हैं, और इसमें जो अलेक्जेंड्राइन का एप्रोप्रिएट आंसर है वो है सी। दैट्स ऑल। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में फिर आगे जो रिमेनिंग इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं लिटरेरी डिवाइस के उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।